और आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर कुलविंदर सिंह रिव्यूज़। दोस्तों, मेरा नाम है कुलविंदर सिंह और आज हम बात करेंगे फरिश्ता नुमा इंसान मोहम्मद रफ़ी जी के बारे में। कभी आपने गौर से उनका चेहरा देखा होगा, कभी उनको लाइव गाते देखा होगा, अपने वीडियोस में इंटरव्यू देते देखा होगा, उनको बोलते देखा होगा। उनके हसीन चेहरे पे हमेशा एक फरिश्तानुमा मुस्कुराहट देखने को मिलती है। आप माने या ना माने, मैं हमेशा उनको गॉड ऑफ म्यूज़िक कहता हूँ। वो रियली में एक देवता इंसान थे। जीतू जी अक्सर कहा करते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रफ़ी साहब से अच्छा इंसान नहीं देखा। तो मैं जीतू से रिलेटेड ही किस्सा शेयर करूंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले तो मैं रफ़ी साहब के कुछ अच्छे कर्मों के बारे में आपको बताता हूं जो उन्होंने अपनी लाइफ में किए। उनके सुपुत्र ने भी एक बार कहा था कि जब उनकी डेथ हुई थी तो बहुत से लोग उनके घर में आए थे। उनको पता ही नहीं था कि उनका इंतकाल हो चुका है। वो इसलिए आए थे कि उनको मनी ऑर्डर आने बंद हो गए थे, यानी कि चोरी छिपे कैसे भी कह लें, घर वालों से छुपा के कैसे भी, बहुत से लोगों के घरों में मनी ऑर्डर भेजा करते थे, यानी कि ज़रूरतमंद लोगों की मदद किया करते थे। पैसे का उनको बिल्कुल भी लालच नहीं था, ना वो पैसे कभी गिनते थे। जितने किसी ने दे दिए। एक बार किसी ने उनको पैसे दिए थे किसी गाने की रिकॉर्डिंग पर, तो उन्होंने तुरंत जेब में रख लिए थे, गिने भी नहीं थे। उनको कोई मतलब नहीं था। वो यूँ समझिए कि भक्ति कर रहे थे, बस गाना गाते थे, अपना काम करते थे और हमेशा खुशियाँ बांटते थे। फरिश्ता इंसान थे। ना वो कभी किसी का बुरा चाहते थे, ना कभी बुरा सोचते थे, ना कभी किसी के साथ उनका लड़ाई झगड़ा। प्रोफेशनल उनकी मतभेद रहे होंगे और भी उनके बहुत से अच्छे कारनामे हैं। वो क्या करते थे कि जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स के असिस्टेंट म्यूज़िक डायरेक्टर्स हुआ करते थे, उनको वो कहा करते थे कि आप इंडिपेंडेंट म्यूज़िक डायरेक्टर बनिए। उन्होंने कईयों को बनाया, जीएस कोहली, उषा खन्ना। इस वजह से मेन म्यूज़िक डायरेक्टर्स उनसे कई बार नाराज़ भी हो जाया करते थे, लेकिन वो चाहते थे कि हर कोई आदमी आगे बढ़े, हर आर्टिस्ट आगे बढ़े। एक उनको अपनी मातृभाषा पंजाबी से बहुत लगाव था। उनके सामने अगर कोई पंजाबी आदमी आ जाता था तो पहली शर्त रखते थे कि मुझसे पंजाबी में बात करो। ऐसा मैंने कोई इंसान नहीं देखा जो अपनी मातृभाषा से इतना प्रेम करता हो। वो पैदा भी पंजाब में हुए थे, अमृतसर के पास मजीठा के पास एक जगह है कोटला सुल्तानपुर। तो उनको अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार रहा है। तो पंजाबी भाषा तो वो बोलना बहुत पसंद करते थे क्योंकि उनकी मातृभाषा पंजाबी ही थी। तो अब बात करते हैं वो मशहूर किस्सा जो जीती हुई अक्सर बताया करते हैं। जब कभी वो मोहम्मद रफ़ी नाइट में जाते हैं, जब मोहम्मद रफ़ी की बात चल रही होती है तो वो किस्सा वो ज़रूर बताते हैं। उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी दीदारे यार। उसमें रफ़ी साहब और किशोर कुमार दोनों ने गाने गाए थे और लता जी ने भी गाने गाए थे। तो उन दिनों किशोर कुमार एक गाने का 20,000 रुपये लिया करते थे और रफ़ी साहब उन दिनों भी 4,000 ही लिया करते थे। लेकिन जीतू जी को पता नहीं था। उन्होंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर के कहने पर दोनों को 20-20 हज़ार रुपये गाने के लिए दे दिए। लेकिन जब रफ़ी साहब को पता चला तो उन्होंने तुरंत जीतू जी को फ़ोन लगाया, जितेंद्र को। और जितेंद्र जी के साथ वो हमेशा पंजाबी में बात किया करते थे। तो उनको बोलते कि जीते, तेरे को बहुत पैसे आ गए नहीं। तो जीतू जी बोले भी की हुआ है रफ़ी साहब। तो उन्होंने अपना सेक्रेटरी भेजा और 16,000 रुपये वापस करके गए थे। अब बताओ कि ऐसा इंसान कोई हो सकता है जिसको 20,000 रुपये मिले और 16,000 रुपये वापस करे। ये बात 80s की है, तब 20,000 कितने होते होंगे। तो ये था एक फरिश्ता नुमा इंसान का फरिश्ता नुमा ही कारनामा। रफ़ी साहब की बात कर रहा हूँ मैं। तो जीतू जी भी ये कह चुके हैं कि उनके जैसा
फरिश्ता इंसान ना कभी हुआ ना कभी होगा, और म्यूज़िक में तो वो रिकॉर्ड है ही। तो फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।